मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हथेली की सूर्य रेखा के बारे में बताऊंगा आपको। ये तो आप जानते हो कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर सूर्य प्रभावशाली है तो वो उसका व्यक्तित्व पूरी जिंदगी भर सही रूप से चलेगा, जीवन उसका सही तौर पर चलेगा। इसी तरह से अगर हाथ में भी ये सूर्य रेखा, जैसा कि ये चार्ट में बताया हुआ है, ये वाली रेखा अगर किसी के सही है तो वो देखो उसका जीवन बहुत ही सही ढंग से चलेगा। अब सूर्य रेखा को और क्या क्या नाम है इसके, सनलाइन भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और सूर्य रेखा, रवि रेखा, ये इस तरह से प्रभावशाली रेखा को तो भी यही रेखा कहलाती है। अब ये किस तरह से कैसी होती है तो क्या काम करती है वो इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर ये सूर्य रेखा अगर इससे शुक्र के टापू से अगर निकल करके नहीं हो जाती तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, धनवान होता है व्यक्ति। और गुरु के यहाँ से अगर निकल करके यूँ अगर कोई रेखा मिली हुई है तो इसका मतलब है कि वो ये रेखा और गुरु, सूर्य और गुरु मिल करके और राज्य में उच्च पद पर सेवा करेगा, वो प्रशासनिक सेवा, ऐसा योग बनता है। बुध से निकल करके न सूर्य रेखा अगर बनती है, बुध का मतलब गणपति होता है, कोई भी व्यापार में उसको सफलता मिलेगी अगर इस तरह से बनती है। तो इस तरह से इसका आपको बताऊंगा मैं अभी। अगर ये चंद्र रेखा से मिली हुई होती है तो वो बाहर गांव रह कर के पैसा कमाता व्यक्ति, मंगल के साथ में इधर से निकले हुए हो तो वो व्यक्ति ये प्रॉपर्टी का धंधा कोई जो करता है उसमें उसको लाभ होता है। इधर से अगर यूँ आकर के मंगल के क्षेत्र से यूँ निकलती और शनि के क्षेत्र से यूँ निकल करके इसमें सूर्य से मिलती है। आप जानते हो कि शनि और सूर्य के आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो उनके कारोबार में कोई ज़्यादा विशेष सफलता नहीं मिलेगी। इस तरह से ये स्पष्ट, ये जो रेखा है स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट होगी तो जरूर वो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएगी ये रेखा। और कटी फटी हो गई तो आपको अपमानित कर देगी। और जंजीर नुमा अगर ये है रेखा तो आपको दिवालिया बना देती है। इसी रेखा जंजीर नुमा तो होनी ही चाहिए। और बृहस्पति उभरा हुआ है और सूर्य रेखा भी अच्छी है तो वो आपको मान प्रतिष्ठा समाज में दिलाएगी और ऊंचे पद पर हासिल करेगी, धनवान बनाएगी। अंत में बिंदु, अगर अंत में बिंदु है तो कष्टदायक है। और शनि से निकली हुई है काटे तो वो भी कष्टमय जीवन होता है, क्योंकि दोनों की बनती नहीं। और अगर नीचे से ऊपर की ओर लाइन गई ऊपर तक सूर्य के टापू में तो वो अच्छी रेखा कहलाती है। और लास्ट में नक्षत्र हो, नीचे नक्षत्र हो तो राष्ट्र सम्मान दिलाती है। और अगर चौकड़ी का निशान ऊपर है, ऊपर की तरफ, तो वो भी कष्टदायक है। दोनों तरफ स्टार है तो वो भी अच्छी। और विवाह रेखा से अगर ये मिलती हुई छोटी सी रेखा अगर मिलती है तो भी दुख की बात है, आपस में पति पत्नी की नहीं बनती है। और अगर ऊपर बारीक बारीक रेखाओं से वो ये पास में रेखाएं हैं
बारीक रेखा है तो भी वो सम्मान नहीं मिलता उसको, एक तरह से सादा जीवन व्यतीत करता वो। और वाई की तरह अगर ये बनी हुई है, वाई की तरह, तो उसमें भी सम्मान नहीं मिलता है। और आयतनुमा ऊपर अगर बनता है तो वो भी अपमान करवाता है। ऊपर के सिरे पर आयत नहीं बनना चाहिए, चौगुनी बननी चाहिए। और अंत में अगर क्रॉस है तो भी कष्ट है। अंत में यहाँ क्रॉस हो तो भी वो कष्टदायक ही है। और टूटी फूटी अगर रेखा है तो वो भी अच्छी नहीं है, वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, उससे अपमानित करवा देती है। और शुरू से गुरु तक वो तो आपको बता दिया, ये लाइन ये इस तरह से वो है तो वो प्रशासनिक सेवा में जो सेवा दिलाता है ये रेखा, और राज्य में सम्मान दिलाती है। और कई रेखा ऊपर अगर ये है तो धन, ये इस तरह से अगर बहुत सी रेखा है तो किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, दिवालिया बना देता है। और जंजीरनुमा रेखा है तो अनेक प्रकार की जीवन में बाधाएं पैदा कर देती है। और सूर्य रेखा अगर श्रेष्ठ है, अन्य रेखा अगर ज़्यादा ठीक नहीं है तो भी उसका जीवन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत होता है। और अंत में जिसके द्वीप हो इस रेखा में तो वो भी अच्छी बात नहीं है, जगह जगह पर उसको धोखा ही मिलता है उसको। तो इस प्रकार ये आपको मैंने सूर्य रेखा के बारे में बताया है, और इसके अनुसार आप भी उसको देखिए आपकी किस प्रकार की रेखा है, जानिए आप भी। ये इस तरह से। धन्यवाद।